सो इसी बात पे हम बात करते हैं अभी ये जो नीट स्कैम हुआ था, बिकॉज यू कम फ्रॉम एन एडटेक स्पेस, राइट, एंड यू आर अ प्रोमिनेंट वॉइस. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, बिकॉज मेरे को ये बहुत हार्ड हिटिंग सा लगा था. आई हैव बीन फॉलोइंग अलक पांडे फिजिक्स वाला थ्रू द चैनल एंड स्टफ लाइक दैट. वहाँ से मैं अपडेट ले रहा था. सुप्रीम कोर्ट केस 1563 स्टूडेंट्स, राइट. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी आई टेल यू, ये जो भी स्कैम हुआ है अभी तो उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिकॉज इट हैज़ गॉन टू सीबीआई. सोशल मीडिया हैज़ द पावर. सोशल मीडिया की पावर की वजह से ये स्कैम को इतना हम लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक एंड सीबीआई तक कि आज उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. एंड लेट मी गिव यू अ रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस कि उनके जो चेयरमैन थे उनको रिमूव किया है सीबीआई ने अभी इमीडिएट बेसिस पे एनटीए के चेयरमैन को, एंड अभी इसरो के चेयरमैन को वहां पे अपॉइंट किया गया है, ताकि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो सके. बिकॉज ये था तो कहीं पे अपने ही सिस्टम में लूप होल. बिकॉज अगर कोई 2 बच्चों के पास में पेपर है और वो लीक कर रहे हैं तो ये पेपर एनटीए के पास से रिलीज कैसे हुआ? राइट. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे थे. इतने सारे बच्चों को फुल मार्क्स आ जाना, फिर इतने सारे बच्चों को 718 या 19 मार्क्स आ जाना, जबकि एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग ही 4 होती है. तो वो 716 से ज्यादा आ ही नहीं सकते थे. तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल थी एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंटेंशन कि ये हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ और क्यों हुआ. बट डेफिनेटली इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हुआ. जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके दूसरे दिन मेरा डीएम फुल था स्टूडेंट से. इतने सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में इंक्वायरीज आए और डीएम्स आए कि मैम ये देखो आप, दे सेंट मी लिटरली द प्रूफ कि इस बंदे ने पेपर सेल किए हैं नीट के. स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. हाँ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है. और ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है कि हर बच्चे के पास 10-10 लाख में वो पेपर बेचे गए हैं नीट के. Okay, I wasn't aware of this. Literally. And I had all the proofs in my hand. That night I couldn't sleep because I was thinking, what can I do? There are so many students who are relying on me. Though मेरा इस फील्ड से डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, बट आई वर्क विद स्टूडेंट्स. 10 साल हो गए हैं मुझे, मैं स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हूँ. सो दे नो मी कि शायद जितने लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे उतना बेहतर होगा और कुछ तो हो सकता है. करेक्ट. कितने पेरेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा शॉक में गए उनकी रैंकिंग की वजह से या जो भी था. तो ओवरऑल इट वाज नॉट गुड एट ऑल. नीट का इस बार जो भी था. देन हमने भी पिटिशन फाइल किया उसमें आई लर्निंग्स की साइट से कि जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी प्रूफ्स हैं वो जाने चाहिए. अच्छा. अलक पांडे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया इस पे, फिजिक्स वाला के फाउंडर ने. एंड लकीली वी वर एबल टू टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट एंड देन अभी सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है. सो आई एम होपिंग कि इस पे कुछ अच्छा, या तो नीट का दोबारा एग्जाम होगा या फिर कुछ तो सोल्यूशन आई एम श्योर सीबीआई विल गिव. बट अभी सोल्यूशन से ज़्यादा आई एम क्यूरियस कि ये हुआ क्यों. गवर्नमेंट का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रही है तो आई एम जस्ट वरीड कि इसके पीछे किसका हाथ है. दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी. पता है मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? इफ आई जस्ट थिंक इफ दिस वुड हैव हैपेंड लाइक 10 years ago फ्रॉम नाउ, जहाँ पे इतने प्रोमिनेंट सोशल मीडिया फिगर्स नहीं थे या मीडियम्स ही नहीं थे, nobody would have known. Nobody. इनफैक्ट 4 साल पहले भी ऐसा हुआ था. आप गूगल पे सर्च करके देखिए. 4 साल पहले भी ऐसा ही एक स्कैम हुआ था नीट के ही एग्जाम में. बट वो हमें पता भी नहीं है. ये वाला हमें पता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया. And this time it was like too crazy. Yeah. You know, firstly they are giving grace marks. ठीक है, जितने भी 1563 स्टूडेंट्स थे. Then they are also saying कि now we are taking that grace mark back and वापस से हम पेपर कराएंगे. So they're also toying with कि क्या चल क्या रहा है, मतलब मजाक ही बन गया एकदम एग्जाम का. Correct. Again, third shocking thing was एक ही सेंटर से 7 बच्चों को 720 आया. They don't even know which centers like delayed, वो जो भी उनका टाइम था कि टाइम वहाँ पे उनको डिले हो गया या प्रॉपर ये नहीं था, जो भी रीजन हो. There is no specific metric on which what is happening. Exactly. Like even the student is saying कि मुझे खुद को 720 नहीं आ सकते. कैसे है मुझे भी नहीं पता. Correct. You know how like at least student is honest. That's what I'm gonna tell. But it's extremely shocking. लगा अगर आप किसी के बारे में भी देखोगे, आप इतना पैसा भरते हो किसी एक एजुकेशन फर्म के अंदर, whatever it is, जो भी ब्रांड हो, 1 लाख 1.5 लाख whatever it is, चलो पैसा गया, स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट कि यार पेपर कल है, मैंने दे दिया. एक बार वो स्ट्रेस चला गया, अब फिर से वो स्ट्रेस आ रहा है कि ये पेपर वापस देना है,
कि ये पेपर की अब मैंने पिछली बार तो दिया था, इतना अच्छा चला गया था, मुश्किल से मैंने तब से सब याद करके दे दिया, अब मेरे को वापस से देना है, अब वापस से वो स्ट्रेस आ रहा है. सो लाइक कि स्टूडेंट का तो मजाक ही बन गया ना एक तरह से. राइट. It's not about just the government body being wrong. It's about the entire student fraternity getting impacted at a very mental level as well. मतलब हम ये और पेरेंट्स भी उतने एजिटेट हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, हम भी जा रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई पढ़ाओ इनको, ये करो. पूरे साल हमने 1.5-2 लाख पैसा दे दिया है भाई, और आप क्या वापस से दें, हम वापस से हम करें. अब जिसको आ गया रैंक अच्छा, जिसका जेन्युइन भी था, उनको भी वापस देना पड़ेगा. वापस देना पड़ेगा. और मेरी गलती है, मैंने तो पेपर लीक नहीं किया. ट्रू. राइट. सो दिस इज वेरी सैड. लाइक आई फील वेरी वेरी सैड. आज तो हमें पता चल रहा है स्कैम हो रहे हैं, कोई कुछ सोशल मीडिया पे डाल देता है. पहले तो ये था ही नहीं. देयर वाज नो सच मीडियम. हाँ कभी आ गया किसी न्यूज चैनल पे. नाउ न्यूज चैनल्स आर आल्सो बायस इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की. ठीक है, अगर आपको सूट करता है तो हम डाल दें, आपको नहीं सूट करता है तो हम नहीं डाल दें. और फैब्रिकेटेड. करेक्ट. राइट. सो very mind-boggling. And what do you think could have been done better? And what, like, if you had like some saying in this, so what would you advise कि किस तरीके से ये मामले को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू यू बिलीव? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ने जहां इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करी है, सोशल मीडिया वाज द रीजन आल्सो फॉर दिस. ओके. बिकॉज अगर सोशल मीडिया, टेलीग्राम पे वो जो भी चैनल्स बनाए गए थे और वहाँ पे वो पेपर सोल्ड किए गए थे. ओके. अगर वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती कि आप बॉट्स लगा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर इस तरह की चीज़ें लीक हो रही है या कुछ हो रहा है तो बैन कर देना चाहिए उन अकाउंट्स को तुरंत. वी कुड हैव डन इट. सो उस टाइप के बॉट्स मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस एजुकेशन, उसके अलावा भी बहुत स्कैम्स हो सकते हैं. तो वो मुझे लगता है सोशल मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है कि थोड़े कीवर्ड्स के थ्रू उन अकाउंट्स को तुरंत बैन कर देना चाहिए, दोज हु आर ट्राइंग टू डू दीज इलीगल स्टफ ऑन सोशल मीडिया. सो मेरा टेक इस पे यही रहेगा कि सोशल मीडिया को जितना हो सकता है हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए. और जो भी इंस्टाग्राम के फाउंडर्स हैं या जो भी ये टेलीग्राम के फाउंडर्स हैं, दे शुड रियली थिंक अबाउट इट. आज ये स्कैम हुआ है, कल इससे कुछ बड़ा भी हो सकता है. तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज अल्टीमेटली देयर टू हेल्प एवरीवन, नॉट टू स्पॉइल थिंग्स लाइक दिस हैपेंड. सो आई बिलीव कि ये चीज़ थोड़ा हेल्प कर सकती है. बाकी तो सब लड़ ही रहे हैं इसके पीछे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सबको. हाँ मतलब अब तो ये तो चलता रहेगा आई फील. बट इस केस के अंदर ऐसा हो जाता है कि पूरा एक तो स्टूडेंट बिगड़ जाता है कि भाई अब पता नहीं क्या है मेरी ट्रेजेक्टरी. करेक्ट. अभी तो सब बहुत क्लूलेस हो गए हैं एंड वी डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू टेक अस. स्टूडेंट्स का एक्चुअली दोनों केस में लॉस है अगर देखा जाए तो. उनको दोबारा एग्जाम देने मिले तो भी, और उनको जिस तरह के मार्क्स दिए गए हैं उसमें अगर कंटिन्यू किया तो भी बाकी उन लोगों का लॉस है जिनके साथ में वो जस्टिस नहीं हो पाया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो ऐसा आए जैसे कोविड में हुआ था कि एग्ज़ाम सब ऑनलाइन दे दिया था, सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिनको जस्टिस नहीं मिला, या कुछ तो इस टाइप का करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिले. क्योंकि यार डिस्पैरिटी भी तो बहुत ज़्यादा है. लाइक अगर मैं 716 और 720 के स्टूडेंट को कंपेयर करूँ तो 20,000 का रैंक का फ़र्क है. ट्रू. लाइक दैट्स 70 लोग पहले रैंक पे हैं, फिर जो 2016 पे वो 21,000 पे है. नो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर. जो अभी मीम्स बन रहे हैं, जो रील्स बन रहे हैं फनी वाले कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो जो इस नीट से निकले हैं, सो दे वोंट बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट्स करेक्टली. सो दिस कैन बी ट्रू. दिस कैन बी ट्रू एज वेल.